खेल और स्वास्थ्य के अंतर्गत आज हम देखते हैं पार्ट 8 प्रमुख खेल। तो चलिए पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। खेल एक ऐसी गतिविधि है जिससे शरीर स्वस्थ, लचीला और ऊर्जावान बनता है। खेल से मनोरंजन भी होता है जिससे मस्तिष्क को आराम मिलता है। खेल खेलने से हमारे जीवन में अनुशासन भी आता है और शरीर में रक्त का संचार अच्छा होता है। खेल घर के अंदर और बाहर दोनों जगह खेलते हैं। प्यारे बच्चों, खेल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंडोर और एक होते हैं आउटडोर। इंडोर गेम वे गेम होते हैं जिन्हें हम घर के अंदर खेलते हैं और आउटडोर जिन्हें हम बाहर खुले मैदान में खेलते हैं। दोनों जगहों पर खेलने के लिए अलग अलग खेल होते हैं और हर खेल के प्यारे बच्चों नियम भी अलग अलग होते हैं। आज हमें इस पार्ट में चैप्टर में जो बताया गया है वो हॉकी और क्रिकेट के बारे में बताया गया है। मैं इस चैप्टर को आपको कई भागों में पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। तो आज हम देखते हैं सबसे पहला गेम हॉकी। आप सभी को पता है कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। ये देखिए आपके सामने हॉकी मैदान का चित्र है। तो प्यारे बच्चों, इसके जो नियम हैं वे हैं, यह खेल 11 खिलाड़ियों की दो टीमों के बीच खेला जाता है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। यह खेल मध्य रेखा से बैक पास देकर शुरू किया जाता है। यह खेल स्टिक या हॉकी के चपटे भाग द्वारा ही खेला जाता है। बॉल को शरीर के किसी अंग द्वारा रोका नहीं जा सकता। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये होती है हॉकी की स्टिक और ये होती है हॉकी की बॉल। इसके द्वारा ही प्यारे बच्चों यह खेल खेला जाता है। चलिए, एक टीम में सामान्यतः 5 फॉरवर्ड, 3 हाफ बैक, 2 फुल बैक और 1 गोलकीपर होता है। प्यारे बच्चों, खिलाड़ियों को जो मैदान में खेलते हैं उनको स्थान दिए जाते हैं, वे होते हैं, आगे देखते हैं। इस खेल की अवधि 70 मिनट की होती है। यह 35-35 मिनट की अवधि में 2 बार खेला जाता है। बीच में 5 से 10 मिनट का जो है प्यारे बच्चों मध्यावकाश होता है। खिलाड़ी आराम करते हैं। जब आधा समय बीत जाता है तो खिलाड़ी जो है एक ओर से दूसरी ओर टीमें जाकर आपस में स्थान बदल लेती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक तरफ के जो जिसे हम आम भाषा में पाला कह देते हैं तो उसे बदल लेती है। खेल का मैदान आयताकार होता है और खेल के मैदान की लंबाई होती है 91.40 मीटर और चौड़ाई है इसकी 55 मीटर। सफ़ेद लाइनों से जो है खेल के मैदान के निशान लगाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है और वह खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जो भारत के महान हॉकी खिलाड़ी थे उनकी याद में मनाया जाता है। उन्होंने भारत को लगातार 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। उनकी जन्मतिथि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत महान खिलाड़ी थे हॉकी के और ये हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। ये देखिए इनका चित्र, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे हॉकी के। ये इनके हाथ में हॉकी स्टिक है। जो हॉकी है उसकी जो गेंद होती है उसका रंग सफ़ेद होता है और वजन 156 से 163 ग्राम होता है, जिसकी परिधि 22.40 सेंटीमीटर से 23.50 सेंटीमीटर के बीच होती है। स्टिक के अतिरिक्त बॉल को किसी भी तरीके से या किसी भी दिशा में उठाना, किक मारना, फेंकना, ले जाना व लुढ़काना नहीं चाहिए।
किसी विपक्षी की स्टिक पर मारना, हुक्म करना या कोई बाधा पहुंचाना, ये भी मना है। तो प्यारे बच्चों, हॉकी जो है हमारे देश का राष्ट्रीय खेल भी है। हॉकी का और नियम क्या है कि गोलकीपर बॉल को किक कर सकता है। जो गोलकीपर नेट के पास खड़ा रहता है या उसे अपने शरीर के किसी अंग द्वारा रोक सकता है, ऐसा वह तभी कर सकेगा जब बॉल उसके अपने घेरे के अंदर है। उसे गोल में मारी गई किसी बॉल को रोकने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। और गोलकीपर यदि पेनल्टी में भाग ले रहा है तो वह उपरोक्त विशेषाधिकारों से वंचित रहेगा और उसे 10 स्थानों के अतिरिक्त अपने पैड या किसी अन्य साज सामान को उतारने नहीं दिया जाएगा। जो गोलकीपर होता है प्यारे बच्चों, वह नेट के पास खड़ा रहता है और आपने देखा होगा कि उसके सिर पर हेलमेट होता है, शरीर पर अलग अलग जो है सुरक्षा के उपकरण लगे हुए होते हैं। यदि बचाव पक्ष का कोई खिलाड़ी अपने घेरे के भीतर जानकर नियमों का उल्लंघन करता है तो अंपायर द्वारा विरोधी टीम को पेनल्टी कॉर्नर दिया जाता है। जब गेंद गोल के खंभों के बीच से गोल रेखा को पूरी तरह से पार कर जाए तो गोल हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये हॉकी का खेल है और इसके कुछ नियम थे जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, सिलेबस में हैं, वह मैंने आपको बताए। अगर देखा जाए तो हॉकी में बहुत से नियम हैं जो आपकी बुक में नहीं दिए गए, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में इतने ही हैं, तो आप इन सभी नियमों को ध्यान से पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट जो गेम है, अगला जो खेल है, वह है क्रिकेट। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है, परंतु कुछ इतिहासकार इसका जन्मदाता जो है फ्रांस को मानते हैं। 12वीं शताब्दी में इस खेल का प्रचलन इंग्लैंड में ही था। यह खेल 2 दलों के बीच खेला जाता है, यानी कि 2 टीम होती है और प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। यह खेल 3 प्रारूपों में 3 तरह का होता है प्यारे बच्चों। एक तो 5 दिवसीय जिसे हम टेस्ट मैच कहते हैं, एक होता है दिवसीय, 1 दिवसीय, 1 दिन का खेला जाता है, और एक होता है 20-20 मैच, ये 20-20 ओवरों का होता है। खेल का मैदान तथा उपकरण। क्रिकेट में खेल का मैदान कितना होता है और उपकरण कितने होते हैं, आइए देखते हैं। इस खेल का मैदान जो है 75 गज का अंडाकार होता है। दोनों विकेट्स के बीच की दूरी 22 गज होती है, जिसे पिच कहते हैं। गेंद का वजन 5.5 औंस से कम न हो, इसमें जो है मिस्टेक हो गई है, मिटा हुआ है, तथा 5 से ही 3/4 औंस से अधिक न हो। औंस एक तरह की जो है इकाई होती है वजन को नापने की। इसकी परिधि 3.5 इंच से कम न हो तथा 4 इंच से अधिक न हो। बैट की चौड़ाई 4.25 इंच से अधिक न हो तथा लंबाई 38 इंच से अधिक न हो। तो प्यारे बच्चों, जो विकेट होते हैं उनके जो बीच की दूरी होती है वह 22 गज की होती है। क्रिकेट के कुछ प्रमुख नियम हैं, देखते हैं। पहला जो नियम है, टीम की बैटिंग या फील्डिंग का निर्णय टॉस जीतने के बाद होता है। टॉस डाला जाता है और टॉस डालने के बाद जो टीम टॉस को जीतती है उसकी इच्छा होती है कि वे फील्डिंग करे या बैटिंग करे। उसके बाद जो दूसरा नियम है, प्यारे बच्चों, खेल प्रारंभ होने, मध्याह्न तथा खेल समाप्त होने का समय पहले ही निर्धारित होता है कि किस समय गेम शुरू होगा और किस समय गेम समाप्त होगा, कितना बीच का टाइम जो है आपको आराम का, रेस्ट का मिलेगा। और पॉइंट नंबर 3 है, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जितने रन बनाएगी विपक्षी टीम को जीतने के लिए उससे 1 रन ज़्यादा बनाना पड़ता है। ये था आपका क्रिकेट का गेम, क्रिकेट का खेल जो आपके सिलेबस में दिया गया है। पार्ट 2 में मैं आपको बैडमिंटन और एथलेटिक्स के जो खेल हैं, जैसे दौड़,
400 मीटर की रिले, 80 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक, चक्का फेंक, डिस्कस थ्रो, कुश्ती, ये सभी गेम बताऊंगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।